आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिला बिलासपुर को रिप्रेजेंट करता हूं, जिला बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रधान हूं, जैसे मैंने आपको बताया, और मुझे श्यामलाल ठाकुर के नाम से जाना जाता है। मेरा इलेक्टोरल रोल जो है वो 186 बिलासपुर की लिस्ट के अंदर है। हमने 21 तारीख को जो फॉर्म भरा, फाइल निकालना प्लीज, और हमने वो फॉर्म भरा तो फॉर्म नंबर 69, 70 एंड 71 जो है वहाँ में 5,000 रुपये की चार्जेज के ऊपर दिए गए, और 71 जो मैंने फिलअप कर दिया। 71 फॉर्म के अंदर कोई भी कंडीशन ये नहीं थी कि बार प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परफॉर्मा जारी किया गया, जो टर्म एंड कंडीशन नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर थी, उसके अंदर एक अंडरटेकिंग फॉर्म है। अंडरटेकिंग के पैरा नंबर 8 में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि इफ एन एडवोकेट होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एनी सीट इन डीबीए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सब डिविजनल बार कैन कंटेस्ट द इलेक्शन बट ही विल नॉट यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द post of association. Despite that, they received 1,25,000 रुपए charges as a security and issued duly signed receipt, online receipt by the Bar Council of HP, signed by the General Secretary of Bar Council. इसके बाद मेरा फॉर्म नंबर 71 duly checked and corrected by the General Secretary and stated that your form is accepted. आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया, और उस फॉर्म के मुताबिक 21 तारीख को ये मैं फॉर्म भर के वहां से आ गया। ये फॉर्म मैंने स्पेयर अपने पास रखा कि 3 फॉर्म थे, एक मुझे देना था, एक मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दे दिया, और एक जमा हो चुका है। तो तीसरे फॉर्म के ऊपर जो हमारे टिक जब हुआ तो ये साइंड बाई पूरी सर्टिफिकेट वहां लगा है। उसके बाद 21 तारीख को मैं चला गया। 23 तारीख को मैं आपके जहन में ये लाना चाहता हूं कि ये फॉर्म रिजेक्ट होने से पहले मैं आपको अगली बात से जोड़ूं। 23 तारीख को मुझे वहां से टेलीफोन आता है, रिटर्निंग ऑफिसर हमारे बीके शर्मा जी, जस्टिस रिटायर्ड है। हम इज्जत करते हैं अपने लोगों की, परंतु हम लांछन की अंगूठी उठाते हैं जुडिशरी के कारनामों के ऊपर, डिस्पाइट दैट के हमारी अच्छी पोस्टों के ऊपर रहे। 23 तारीख को मुझे फोन आता है कि कृपया आप शिमला में आए। मैं आपके लिए इसलिए नॉलेज में लेना चाहता हूं कि 45 फॉर्म भरे गए, 45 लोगों ने 46 लोगों ने फॉर्म भरे मेरे सहित। तो वो फॉर्म बीच में से कैसे निकल के आ गया, पहले 23 तारीख को कैसे पता लग जाता है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो बिलासपुर का फॉर्म भर के चल गया। अगर पता भी लग गया है तो उसके अंदर कौन सी कोई कंप्लेंट अटैच हो गई, एट द बैक कोई कंप्लेंट अटैच नहीं थी। मुझे कहा गया कि आप ऐसा करें कि आपका हमारी जानकारी में आप प्रेसिडेंट हैं, तो बिलासपुर से आप यहाँ आए और आप एक फॉर्म और सबमिट करें। तो 23 तारीख को एक फॉर्म उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया, और वो एफिडेविट है, उस एफिडेविट को इन्होंने मेरे से भरवाया। उसमें क्या लिखा गया कि टुमारो इफ आई विल बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल देन आई हैव टू रिलीवेंस वन ऑफ द पोस्ट एज पर माई चॉइस। तो मैंने पूछा ये क्यों मांग रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्म जो है एज पर द रूल 2023 के मुताबिक, एज पर द बार काउंसिल अमेंडेड रूल अप टू डेट 2023 के मुताबिक हम आपसे मांग रहे हैं। एंड द एफिडेविट वाज डूली अटैच्ड विद द फॉर्म। उसके बाद मैं चला गया, एंड दे अगेन कॉल्ड मी ऑन 26। 25 तारीख लास्ट डेट थी। 26 तारीख को मुझे बुलाया गया। जैसे मैं गया तो काइंडली, अब थोड़ा सा मैं ज़्यादा आर्ट तो नहीं जानता, तो ऐसे जैसे मैं गया तो वो यहाँ सामने से आए और ऐसे किया कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, एंड ही हैंडेड ओवर द ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ माय नॉमिनेशन फॉर्म। दैट वाज द, तो ये जो रोल आया इसके मुताबिक जो है ये इन्होंने मेरे को फॉर्म ऑर्डर भी पकड़ा दिया। अब आप बताएं कि 2 मिनट के अंदर अगर वो फॉर्म का ऑर्डर मुझे पकड़ाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट होने का पहले ही एंटिसिपेटेड एक राय बन चुकी थी। मैंने एक क्वेरी जरूर करी है वहाँ पे, रिटर्निंग ऑफिसर और उसके एसोसिएट मेंबर नरेश सूद एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के अंदर। मैंने उनसे क्वेरी करी कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है। यस, दे स्टेटेड कि हाँ
कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आई है और टैग हुई है बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के द्वारा, और आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैंने साफ पूछ लिया, अगर नहीं है तो इलेक्शन किस रूल के तहत हो रहा है? तो उन्होंने कहा इलेक्शन जो है 2023 के मुताबिक हो रहा है। तो 23 का परफॉर्मा रूल जो है मैं आपको कॉपी भी दूंगा, इसमें क्या बोल PDF दे दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो 23 के मुताबिक इसमें सीधा लिखा है कि एडवोकेट के खिलाफ कोई भी ऐसी डिसिप्लिनरी एक्शन जो 9 महीने से ज्यादा बार काउंसिल के अंदर रहा हो नहीं होना चाहिए। कोई भी एडवोकेट जो है वो किसी 2 से ज्यादा मुकदमों में जो सजा याफ्त हो या कोई जुर्माना हो, तो वैसा कोई करेक्टर का इशू आया वैसा आदमी नहीं खड़ा हो सकता है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा कि कंप्लेंट क्या है, तो उन्होंने बोला डिस्क्लोज नहीं करते, सीक्रेट है। लेकिन 2016 के मुताबिक नियम 2016 बार काउंसिल रूल 2016 चैप्टर 3 के मुताबिक आपको जो है वो बाहर किया गया है। उसमें क्या लिखा गया है? चैप्टर 3 2016 में ये लिखा गया था, इसलिए मैंने 18 बोला था बीच में एक बार आपको। और 16 में क्या लिखा गया था कि द एडवोकेट हु इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफिस बीरर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफिस बीरर। कोई भी 2016 में नियम आया कि सारी बार काउंसिलों के बार एसोसिएशन के वकील जो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जो ऑफिस होल्डर हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के ऑफिस होल्डर लड़ सकते हैं। एंड दैट वाज चैलेंज थ्रू रिट नंबर 226/2026 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड बाय सेइंग ऑन 19/2/2026 बाय सेइंग दैट डिस्क्रिमिनेटरी जो है लैंग्वेज नहीं चलेगी। आइदर सुप्रीम कोर्ट भी बाहर होगा, अदरवाइज निचली बारों के लोग भी बाहर होंगे। तो उन्होंने बोला इसको सेट असाइड कर दिया। एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय दिस 19/2/26 को कि विद इन वीक इसको इंप्लीमेंट करे। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉरिजेंडम लाया और 11/3 मार्च को 11/3/2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक जो है उन्होंने कॉरिजेंडम पेश करके उन्होंने क्या पेश कर दिया कि हम जो है इसमें जो वकीलों को लड़ने की राहत देते हैं। ये मैंने रिजेक्शन ऑर्डर के साथ फिर यहाँ पे अपील करी, लेकिन अपील जो हमारी हाई पावर कमेटी थी हेडेड बाय मिस्टर सत्येन वैद्या and other justice retired also rejected my appeal in toto by saying that you can't press us to hear as early as so। सिस्टम ये था कि कमेटियां बनी हैं, रिजेक्शन के ऑर्डर भी 2 दिन के अंदर चैलेंज होने हैं, डिसाइड भी 2 दिन के अंदर होने हैं, फिर उसके बाद हाई पावर कमेटी के अंदर भी 2 दिन के अंदर होने हैं, फिर डिसाइड होने हैं। लास्टली आई अप्रोच टू मिस्टर धुलिया कमेटी, जो धुलिया जस्टिस धुलिया फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड आई वेंट टू दिल्ली एंड आई फाइल्ड द सेकंड अपील, बट दे स्टेटेड दैट एज पर द कॉरिजेंडम दिस विल बी कम इन फंक्शन इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मेरी सबमिशन मेरी आपसे ये फरियाद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से महिलाओं की रिजर्वेशन को हमने गले लगाया 30%, उसमें कोई मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद।
Looking for a school that shapes not just students but future leaders. Welcome to Kasoli International Public School, a world class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.